बेटा हमने आपको पिछले टर्न पे ग्राउंड टिश्यू बताया था, ठीक। थोड़ा सा हम लोग ग्राउंड टिश्यू देख लेते हैं, फिर इसके बाद आगे वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बताते हैं, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को क्या कहते हैं? फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ये अच्छी तरह जान गया बेटा। फंडामेंटल टिश्यू, बात समझे बच्चों? अगर आपको हमने बताया था कि ग्राउंड टिश्यू या फंडामेंटल टिश्यू, ये तीनों टिश्यू सिस्टम में मोस्ट एबंडेंट होता है। बात समझे ना? मोस्ट एबंडेंट कौन सा है? ग्राउंड या फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, ठीक। देखिएगा थोड़ा सा, अगर हमें ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फंडामेंटल टिश्यू है इसको बताना है, तो अगर हम किसी भी चीज़ की टीएस लें, चाहे रूट की लें, स्टेम की लें या लीफ की लें, जिसकी भी लें, ठीक बच्चों। देखिएगा उस टीएस का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर सेक्शन, ठीक। टीएस का मतलब क्या होता है? अगर ट्रांसफर सेक्शन में अगर हमको ग्राउंड टिश्यू सिस्टम बताना है, तो इससे हम किसको हटा दें? एपिडर्मल टिश्यू, और किसको हटा दें? वैस्कुलर टिश्यू। बात समझे ना? देखिएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम विच इज़ नोन एज फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम, अगर इसको हमें बताना है तो टीएस जो है, चाहे वो रूट की हो, चाहे वो स्टेम की हो, चाहे वो लीफ की हो, उसमें से हम किसको हटा दें? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, और किसको हटा दें? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये बात समझे बेटा? ठीक। अच्छा एक चीज़ बताइए, अब हम यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो है ये सिंपल टिश्यू बना होता है, कॉम्प्लेक्स का? सिंपल। याद रखिएगा, ऑलवेज सिंपल। दो बातें आपको याद रखना है, एपिडर्मल टिश्यू ऑलवेज सिंपल है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम ऑलवेज सिंपल है। एपिडर्मल टिश्यू जो है वो मॉडिफाइड पैरेंकाइमा का है, और जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है वो पीसीएस, पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा का। बात समझे बच्चों? ठीक। देखिएगा एक चीज़ और थोड़ा सा बात, ये बना होता है पीसीएस का तो समझे पैरेंकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, ये आपको बताया जा चुका है। एक चीज़ जवाब दे दो बेटा, इन तीनों में किसमें इंटरसेलुलर स्पेस होंगे? पैरेंकाइमा। ऑलवेज की मे बी, ठीक। इन तीनों में सेंट्रल वैक्यूल किसमें होगी? कोलेनकाइमा, ठीक है। इन तीनों में सेंट्रल ल्यूमेन किसमें होगी? इसके, ठीक। इन तीनों में सेलुलोज की वॉल किसमें होगी? तीनों में। सेलुलोज की वॉल तीनों में होगी। बात समझे बेटा? हमने नहीं कहा ऑनली सेलुलोज, मैंने नहीं कहा है, मैंने सेलुलोज वॉल, मेरे पूछने में आप गौर करिए। अगर मैं कह देता ऑनली सेलुलोज, तब आपका जवाब आता पैरेंकाइमा। मैंने कहा इन तीनों में सेलुलोज की वॉल किसे पाई? तो तीनों में आ गई, लेकिन ऑनली सेलुलोज तो पैरेंकाइमा। दोनों शब्दों बड़ा ध्यान रखिएगा। अब मैं कहूँ, अगर मैं कह दूं सेलुलोज के साथ हेमी सेलुलोज और पैक्टिन किसमें? सेलुलोज के साथ लिग्निन किसमें? सब क्लियर है बेटा, समझ आ गया बेटा? अब हम इसमें थोड़ा सा और आपसे चर्चा करें। अगर मैं ये ग्राउंड टिश्यू की बात लीफ में करूं, किसमें करूं? लीफ में। हम एनाटॉमी आपको बताएंगे,
उसमें हम चर्चा करेंगे बेटा। आपको सिलेबस के अनुसार 6 एनाटॉमी आपको पढ़नी है, ठीक। 6 एनाटॉमी बच्चे कहेंगे कैसे? देखिए 1 मिनट, तुरंत देखिए। अगर आप ऐसे बोल रहे हैं रूट स्टेम लीफ तो 3 हो गए। मैं आपको कहूँगा डाइकॉट रूट मोनोकॉट रूट 2 हो गई, डाइकॉट स्टेम मोनोकॉट स्टेम 2 हो गए, डाइकॉट लीफ और मोनोकॉट लीफ 6 हो गए। तो आपको 6 एनाटॉमीज को स्टडी करना है, बहुत सरल है, हम आपको बताएंगे, ठीक बेटा। और अभी तक हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़े हैं सब समझ में आ रहा हो, ठीक। देखिएगा थोड़ा सा और याद रखना है बेटा, जो लीफ में ग्राउंड टिश्यू है उस ग्राउंड टिश्यू का नाम दिया गया मीजोफिल। क्या नाम दिया गया? ये आपको नाम याद है, हम एनाटॉमी अलग पढ़ाएंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको कुछ चीज़ ज़रूरी है जानना। अगर मैं कह दूं लीफ के ग्राउंड टिश्यू का क्या नाम है? मीजोफिल। बस अभी आपको इतना ही याद रखना, मीजोफिल। मीजोफिल हम ये भी कह सकते हैं लीफ का जो है फोटोसिंथेटिक टिश्यू है। आए बच्चों, ठीक है। अब चर्चा होगी आगे। तो लीफ का जो ग्राउंड टिश्यू है, ग्राउंड टिश्यू है, वैसे मैंने यहाँ पे इशारा कर ही दिया था ये, लेकिन आपको भी उसे मीजोफिल कहते हैं। और इसको हम कहेंगे फोटोसिंथेटिक टिश्यू, किसमें? लीफ में, ठीक बच्चों। अगर कभी आ जाए कि लीफ के फोटोसिंथेटिक टिश्यू का नाम बताइए तो आप क्या बताएंगे? मीजोफिल। इतनी चीज़ आपको मैंने बता दी, समझ में आ गया बेटा। अब हम आज का जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उसका क्या नाम है बेटा? वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक बेटा। इसको मैं साफ कर दूं फिर आगे बता रहा हूँ। अब हर चीज़ समझ के पढ़िएगा बच्चों, इसमें कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बेटा देखिए, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, ठीक बेटा। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। सबसे पहले मैं यहाँ 3 शब्दों को बताऊंगा, उसको रिलेट करूंगा, इसके बाद इसको पढ़ाऊंगा, समझे बेटा। एक शब्द आप ये सुनेंगे, ठीक। एक शब्द आप ये सुनेंगे, एक शब्द आप ये सुनेंगे, ठीक। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम को हम 3 उसमें बताएंगे। अभी आप पहले जानेंगे, फिर अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। रेडियल, रिंग, स्कैटर, समझे बच्चों। अगर रेडियल की बात आती है तो आपको रूट शब्द याद करना है, रिंग की बात आती तो डाइकॉट स्टेम याद करना है, स्कैटर्ड की बात आती तो मोनोकॉट स्टेम। ये बात समझे बेटा, ठीक। पहले एक चीज का जवाब दो, रेडियल वैस्कुलर बंडल किस में? रूट में। अब वो डाइकॉट रूट भी हो सकती है और मोनोकॉट, ये आपको जानना है बेटा। ये डाइकॉट रूट भी हो सकती है और ये मोनोकॉट भी हो सकती है। ये बात समझे बच्चों। अब आप अगर ध्यान दें तो पहले तो सबको बोलना है बेटा, रेडियल किस में बेटा? रूट, रूट मोनोकॉट की डाइकॉट, दोनों। रिंग किस में? डाइकॉट स्टेम, ठीक। स्कैटर्ड किस में? मोनोकॉट स्टेम। बात समझा आ गया बेटा, ठीक। ये चीज़ पहले आपको सीखना है। अब एक चीज़ जानना है बच्चों, सबसे पहले जानेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आपको पढ़ाया है मैंने,
कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ये है जाइलम। टिश्यू देखिएगा, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, जाइलम टिश्यू। आपको मालूम जाइलम में मैंने आपको चूँकि यहाँ एनाटॉमी एंजियोस्पर्म की पढ़नी है, तो आपको मालूम है कि जाइलम टिश्यू में 4 कंपोनेंट एलिमेंट्स हैं या 4 टाइप की सेल्स हैं। यहाँ पे सेल भी शब्द यूज़ कर सकते हैं, एलिमेंट भी शब्द यूज़ कर सकते हैं। आपको मैंने बताया नंबर 1 पे कौन थी? ट्रैकेट्स, सही है। इलोंगेटेड चीज़ें लाइक टैपरिंग एंड था। दूसरा वेजस सिलेंड्रिकल थी। तीसरा फाइबर था। चौथा पैरेंकाइमा था। और इन चारों की बात करो तो जाइलम टिश्यू था। क्लियर हो गया बेटा? ठीक। आपको मैंने भी बताया इन चारों कंपोनेंट के मैंने काम भी बता रखे हैं। अगर आप ये बता दें, हम मेन जो वाटर मिनरल और हार्मोन कंडक्शन जो होता है वो इसमें होता है, किससे होता है बेटा? ट्रैकिड्स और वेजस। अगर एंजियोस्पर्म है तो आप बोलेंगे वेजस एंड ट्रैकिड्स। ठीक, वेजस एंड ट्रैकिड्स। अगर आप जिम्नोस्पर्म में ले जाएंगे तो ट्रैकिड्स। अगर आप टेरिडोफाइटा ले जाएंगे तो ट्रैकिड्स। समझे बच्चों? ठीक। अब देखिए, इसमें ये जवाब चाहिए मुझे, जाइलम पैरेंकाइमा का काम क्या था? स्टोरेज। क्या था? किस चीज़ का स्टोर? फैट था, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च था और टैनिन था, एरोमेटिक टैनिन। आया बच्चों? ये याद करेंगे आप लोग, ठीक है। अब देखेंगे आगे, यहाँ सीखो एक शब्द, कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम टिश्यू है, इसलिए है क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट या एलिमेंट्स हैं। और अगर मैं यहाँ पे कह दूँ ग्रुप ऑफ जाइलम टिश्यू तो उसे जाइलम बंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? समझ पाए मैंने क्या बोल दिया? देखिएगा, मैंने कहा ग्रुप ऑफ जाइलम टिश्यू, ग्रुप ऑफ जाइलम टिश्यू, इसे कहते हैं जाइलम बंडल। समझ में आ गया मेरे बच्चों? ठीक। देखिएगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स टिश्यू कौन है बच्चों? फ्लोएम। फ्लोएम टिश्यू है। अब देखेंगे, फ्लोएम के मैंने आपको 4 कंपोनेंट बताए बेटा। सेव एंजियोस्पर्म में सेव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा, फ्लोएम फाइबर। अगर आप यहाँ पे देखें, मेन एंजियोस्पर्म में मेन जो कंडक्टिंग है उसका नाम है सीव ट्यूब। बात समझे बच्चों? और आपने पढ़ा सीव ट्यूब भी सिलेंड्रिकल टाइप की होती है, सीव प्लेट होती हैं, वहाँ पोर्स पाए जाते हैं, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है। ठीक, चूँकि यहाँ न्यूक्लियस नहीं तो मैं साइटोप्लाज्म शब्द का यूज़ करूँगा। और सेंटर में वैक्यूल पाई जाती है। सारे बच्चे समझ आ रहा है बेटा? ठीक। फिर आप देखा इसके साथ जो जुड़ी हुई इसकी सहेली या कंपेनियन सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस होता है। और जो न्यूक्लियस है वो इसकी मेटाबॉलिज्म और एक ऑस्मोटिक प्रेशर को कंट्रोल करता है। हम आपको ऑस्मोटिक प्रेशर और टारगेट प्रेशर से इसको आगे रिलेट करेंगे। ठीक बच्चों, इनके साथ एक और लिविंग सेल है जिसे हम फ्लोएम पैरेंकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोएम पैरेंकाइमा में स्टोर्ड फूड कौन था बोलिए? स्टार्च और रेजिन, म्यूसिलेज या गम और लेटेक्स। बात समझे बेटा? लेटेक्स गम ही हो सकता है, गम बोल दे लेटेक्स बोल दे, एक ही चीज़ है। ये बात समझे बच्चों? ये जरूर याद रखेंगे आप लोग। ठीक। फ्लोएम टिश्यू के साथ फ्लोएम फाइबर हैं, ये भी मैंने चर्चा की। फ्लोएम फाइबर जो होते हैं प्राइमरी फ्लोएम में कैसे हैं? एब्सेंट। किसमें पाए जाते हैं? सेकेंडरी फ्लोएम। इसके मतलब फ्लोएम फाइबर जब ही पाए जाएंगे जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी। और सेकेंडरी ग्रोथ करने वाले आपको मालूम है, मैंने आपको यहाँ पूरी तरह अच्छे समझा दिया था, वो होती है डाइकॉट रूट और डाइकॉट स्टेम या फिर जिम्नोस्पर्म। बड़ा समझ आ गया बच्चों? ठीक। ये अब देखिए,
अब मैंने कहा फ्लोएम टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ फ्लोएम टिश्यू इसे कहते हैं फ्लोएम बंडल। और दोनों को मिला दो तो कहते हैं वैस्कुलर बंडल। आ गया बच्चों? ये बात समझ में आ गई? ये चीज़ पहले सीखनी है आपको। कॉम्प्लेक्स टिश्यू है तो आप क्या बोलेंगे, फिर ग्रुप में है तो क्या बोलेंगे, दोनों ग्रुप पे मिला के तो क्या बोलेंगे। बेटा समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, तो बताइए फिर से बोलो। ग्रुप ऑफ जाइलम टिश्यू को क्या कहेंगे? ग्रुप ऑफ फ्लोएम टिश्यू क्या कहेंगे? अब सुनिए जाइलम बंडल और फ्लोएम बंडल को क्या कहेंगे? वैस्कुलर बंडल। अब पूरी तरह बात समझ में आ गई बच्चों? तो वैस्कुलर बंडल, जाइलम टिश्यू, इनमें अंतर आपको मालूम होना चाहिए। ये बात समझे बच्चों? अब हम यहाँ पे सबसे पहले बेटा रेडियस शुरू करते हैं। अभी एनसीईआरटी सब लोग सामने रखिए, उसी तरह हम चलना। देखिए पहले देखें, अभी नहीं एनसीईआरटी, देखिए रेडियल की बात की गई बेटा। रेडियल मैंने लिया बेटा, देखिएगा अगर मैं रूट की टीएस ले रहा हूँ बच्चों, ठीक, रूट की टीएस लिया तो इसमें मान लीजिए ये मैंने जाइलम दिखाया, ये मैंने फ्लोएम दिखा दिया, ये मैंने जाइलम दिखा दिया, ये मैंने फ्लोएम दिखा दिया। ये सेंटर है। ठीक बच्चों, सारे बच्चे ध्यान देंगे, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, ये फ्लोएम है। अगर आप देखिए सभी को मालूम है कि किसी भी सर्किल के पेरीफेरल कनेक्ट करने वाली लाइन को हम रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर टू पेरीफेरल मार्जिन को कनेक्ट, उसे क्या कहते हैं? रेडियस। अब आप बच्चों जवाब दो। अगर मैं एक चीज़ और जान ले, ये सेंटर में पिथ है, क्या बेटा? पिथ। मैं पूरा लिख दूँ पिथ। बात समझे बच्चों? चर्चा करेंगे, पिथ भी जानिएगा क्या होता है। देखिए अगर सेंटर पिथ से मैंने एक कोई रेडियस लिया बेटा और ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो इस रेडियस में देखिए जाइलम आ रहा है। बोलो बच्चों, ठीक। अगर मैं पिथ से यहाँ पे एक यहाँ रेडियस है तो इस पर देखिए फ्लोएम आ रहा है। ठीक है, अलग अलग रेडियस पे वैस्कुलर टिश्यू या जाइलम फ्लोएम पाए गए। ठीक, अलग अलग रेडियस, देखिए ये अलग रेडियस है, ये अलग रेडियस। अगर आप ध्यान दें तो आप देखिएगा इस तरह से मैं दिखाऊं, ये रेडियस हो गया, एक ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो, ठीक। अब देखिए इस रेडियस को है तो आप देखिए जाइलम आया बच्चों, इस रेडियस पे कौन आ रहा? फ्लोएम। इस रेडियस क्या आ रहा? जाइलम। इस पे क्या आ रहा? फ्लोएम। समझे बच्चों? ठीक। तो जब कभी भी अलग अलग रेडियस पे जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट फॉर्म में आते हैं, उस प्रकार के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? रेडियल। ये बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? क्लियर है? ठीक। अब एक चीज़ जानो बेटा, देखिएगा हमने यहाँ पे एक शब्द और क्लियर किया था, पीछे चर्चा किया था, जो रूट है उसमें जो जाइलम होता है वो एग्ज आर्च होता है। कैसा होता है? कैसा होता है बेटा? एग्ज आर्च। मैंने समझाया था बच्चों, एग्ज आर्च। अगर आप एग्ज आर्च का मतलब होता है प्रोटोजाइलम आउटसाइड, मेटाजाइलम इनसाइड या सेंटर की ओर। ठीक बेटा, देखिए अगर आप देखिएगा, ये भी आपने पढ़ा था कि प्रोटोजाइलम में जो वेसल्स होती हैं वो नैरो होती हैं और मेटाजाइलम में जो वेसल्स होती हैं वो वाइड होती हैं। ठीक, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं बेटा। अगर देखिए मैंने इधर अगर नैरो दिखाने को तो ये छोटी वेसल्स वाला दिखा दिया। ठीक, आप यहाँ समझ सकते हैं बेटा। अगर ये जाइलम दिखाया गया है तो ये देखिएगा आप, ये नैरो वेसल्स की हो गई, ये देखिए नैरो वेसल्स की हो गई, और ये फिर वाइड वेसल्स की हो गई। कैसे होगी बेटा? वाइड वेसल्स। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक। तो प्रोटोजाइलम बाहर की ओर, ये हो गया प्रोटोजाइलम, ये हो गया मेटाजाइलम। ठीक, देखिएगा
प्रोटोजाइलम आउटसाइड, मेटाजाइलम सेंटर की ओर, प्रोटोजाइलम नैरो वेजस, मेटाजाइलम वाइड वेजस, प्रोटोजाइलम फॉर्म फर्स्ट, मेटाजाइलम फॉर्म लेटर, इसके बाद में होता है। देखिए, तो अगर ये पहले बना, इसकी पोजीशन बाहर की ओर है, तो एक्सार्ज कंडीशन हुई। अब है, और इसी को मैंने आपको पढ़ाया, दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल। एक्सार्ज कंडीशन इज आल्सो नोन एज सेंट्रीपिटल। बात समझे बेटा? आप लोग यहाँ पे इसको सेंट्रीपिटल के नाम से भी जानेंगे, सेंट्रीपिटल, ये याद रखिए, सेंट्रीपिटल हो गया। ये बात समझे बच्चों? ठीक। और ये कंडीशन डाइकॉट रूट और दोनों मोनोकॉट रूट दोनों में वैलिड है। ये बात समझे बेटा? अब वो बात की बात है कि जो इनका नंबर होता है डाइकॉट में कम होता है, 2 से 4 के लगभग होता है, और मोनोकॉट में मोर देन 6 होता है। वो चीज़ अलग है, वो एनाटॉमी में आएगा। बड़ा रेडियल समझ में आ गया सारे बच्चों को? कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है? ठीक। आइए अपनी एनसीईआरटी में देखो बेटा, पहले देखिए एनसीईआरटी पेज नंबर 90, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। आप देखिए, अगर आप देखें वैस्कुलर टिश्यू जो बना है, किससे बना है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक। फ्लोएम एंड जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम टू ए काइंड ऑफ वैस्कुलर बंडल। देखिए एक मिनट, अगर वैस्कुलर, देखिए वैस्कुलर टिश्यू है और ग्रुप ऑफ वैस्कुलर टिश्यू है, तो वैस्कुलर बंडल बन गया। अब यहाँ पे अगर जाइलम टिश्यू है तो जाइलम बंडल बनेगा, फ्लोएम टिश्यू है तो फ्लोएम बंडल बनेगा, और जाइलम फ्लोएम है तो वैस्कुलर बंडल। ये बात समझे बेटा? तुरंत देखिए, वैस्कुलर बंडल, इन्होंने सीधे यहाँ पे पहले बेटा डाइकॉट स्टेम का लिया है। डाइकॉट स्टेम बेटा, ए भी ध्यान है, देखिए डाइकॉट स्टेम। एक चीज़ और देखिए, अगला आता है बेटा रिंग। ठीक। अब देखिए यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल है, पहला रेडियल हो गया। रिंग में हम आप यहाँ पे एक चर्चा और करेंगे, कंजॉइंट। रिंग और स्कैटर्ड दोनों में चर्चा करेंगे कंजॉइंट की। ये बात समझे बच्चों? देखिएगा, अगर हमने ये डाइकॉट स्टेम लिया बेटा, एक ही साथ बनाइएगा, समझे बेटा? बना है आपकी बुक में। ये डाइकॉट स्टेम हो गया, डाइकॉट स्टेम। ठीक। देखिए, ये अलग रेडियस है, ये अलग रेडियस है, ये अलग रेडियस है, ये अलग रेडियस है। ठीक। जब अलग अलग रेडियस पे अलग अलग वैस्कुलर टिश्यू पाए जाएंगे तो रेडियल है। अगर एक ही रेडियस पे, मान लीजिए रेडियस पे जाइलम भी हो गया और फ्लोएम भी हो गया। ठीक। अगर एक ही रेडियस पे फ्लोएम भी हो गया और जाइलम भी हो गया, मैं इसलिए बार बार जिसमें आपके दिमाग में आ जाए चीज़, एक ही रेडियस पे फ्लोएम भी हो गया, जाइलम भी हो गया, एक ही रेडियस पे फ्लोएम भी हो गया और जाइलम हो गया। समझे बच्चों? इस कंडीशन को कंजॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बात समझे बच्चों? दिस कंडीशन इज नोन एज कंजॉइंट। ठीक। अगर मैं यहाँ पे आगे लिखूँ, डाइकॉट स्टेम में जो कंडीशन में दिखा रहा हूँ ये कंजॉइंट हुआ। जाइलम एंड, मैं लिखे दे रहा हूँ बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट सेम रेडियस, सेम रेडियस। इस कंडीशन को कंजॉइंट कहते हैं।
ठीक। अगर जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे पाए जाएंगे उसे क्या कहेंगे? कंजॉइंट। अगर जाइलम और फ्लोएम डिफरेंट रेडियस तो क्या कहेंगे? रेडियल। अंतर समझ आया? अब सुनोगे और चीज़ बेटा, जो ये जाइलम फ्लोएम है, मतलब मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, आपको मैंने कहा ये जाइलम बंडल हो गया, ये फ्लोएम बंडल हो गया, तो मैं इनको वेस्कुलर बंडल कह सकता हूँ, ठीक है। और ये जो वेस्कुलर बंडल होता है एक रिंग मैनर में अरेंज है। कैसे मैनर में? रिंग मैनर में। इसीलिए मैंने कहा था रिंग में जो अरेंजमेंट होगा वो किसमें होगा? डाइकॉट स्टेम। समझे बच्चों? ये बात समझे? अब सुनना बच्चों, एक दो शब्द और सीखना आपको। देखिए, कंजॉइंट कंडीशन में जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक डिवाइडिंग सेल की लेयर पाई जाती है जिसे हम कैम्बियम कहते हैं। क्या कहते हैं? कैम्बियम। हमने इसकी चर्चा आपसे की है, ठीक। बड़ा ध्यान देना, जाइलम और फ्लोएम के बीच जो ये जाइलम फ्लोएम है बच्चे ध्यान रखना, ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम है। कैसे बेटा? इस प्राइमरी फ्लोएम में फ्लोएम फाइबर होंगे? नहीं होंगे, ध्यान रखना। सेकेंडरी ध्यान रखिएगा, ठीक। देखिए फिर सुनिए, ये प्राइमरी फ्लोएम है, ये प्राइमरी जाइलम है, इनके बीच में जो कैम्बियम है इसको हम बेटा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम कहते हैं। हमको भी सोच के बोलना पड़ता है कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। जो ये, अब आप बताइए ये कौन सा कैम्बियम? बोलो बच्चों। इंट्राफेसिकुलर या फेसिकुलर, दोनों शब्द बोल सकते हैं आप। हम पेन रखेंगे, आप लोग 4 बार बोलिए, ये कौन सा कैम्बियम है? कौन सा कैम्बियम है? कौन सा कैम्बियम है? कौन सा कैम्बियम? जवाब दो। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम हमने आपको प्राइमरी पढ़ाया कि सेकेंडरी? प्राइमरी। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर सुनिए, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम को हमने बेटा लैटरल पढ़ाया है? बोलो क्यों नहीं है? लैटरल है। प्राइमरी एंड लैटरल, प्राइमरी एंड लैटरल, देखिए मिस्टेक हुई, प्राइमरी एंड लैटरल, ये बात समझाया बच्चों, ठीक। जो ये कैम्बियम हो गया इसको कहेंगे इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। पूरा लिखे दे रहा हूँ, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये प्राइमरी एंड लैटरल है, प्राइमरी एंड लैटरल। बच्चों ध्यान दो, ऐसे वेस्कुलर बंडल जिनमें जाइलम और फ्लोएम के बीच में कैम्बियम पाया जाता है उसको एक शब्द और कहते हैं ओपन। क्या कहते हैं? ओपन। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कंजॉइंट और ओपन हो गए। समझे बच्चों? बच्चों ध्यान दीजिएगा, अगर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू के बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम पाई जाती है तो उसे हम बेटा क्या कहते हैं? ओपन। ठीक। एक शब्द और सीखो, ये नहीं दिया एनसीईआरटी जानिएगा। इसी कंडीशन में जाइलम के लैटरल आउटर साइड, जाइलम के लैटरल माने पार्ट्स में लैटरल आउटर साइड फ्लोएम पाई जाती है, उस कंडीशन को कोलैटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोलैटरल। बच्चों देखो 3 शब्दों को जानो, एक शब्द और मैं लिखे दे रहा हूँ कोलैटरल, ये आपको जानना है। कोलैटरल 3 शब्द जानेंगे बच्चों। ये जो वेस्कुलर बंडल आप देख रहे हो, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पे है तो कंजॉइंट है, दोनों के बीच में कैम्बियम है तो ओपन है। ओपन का मतलब ये हुआ यहाँ पे कि ये आगे चल के इनमें डिवीज़न शुरू होगा जिसके कारण सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और सेकेंडरी ग्रोथ होने के कारण ये जाइलम फ्लोएम के बीच दूरियां बढ़ेंगी। ये ध्यान रखिएगा, बात समझे बच्चों? देखिए आगे जब मैं चर्चा करूंगा इसमें जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है
जब इनकी सेल डिवाइड होंगी तो इनके कारण सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और भी चीज़ें होंगी, लेकिन अभी इतना ही बता रहा हूँ। सेकेंडरी ग्रोथ होगी जिसके कारण जो जाइलम फ्लोएम अभी नज़दीक हैं ये एक दूसरे से कैसे जाएंगे, दूर होते चले जाएंगे, और इस कंडीशन को ओपन कहेंगे। क्या कहेंगे? तो जाइलम फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम पाया जाएगा तो क्या कहेंगे? ओपन। अगला सब सीखो। इस कंडीशन में जाइलम अंदर की ओर हो, फ्लोएम बाहर की ओर हो, उस कंडीशन को कोलैटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ऐसे ही बोल सकता हूँ, जाइलम फ्लोएम सेम रेडियस पर होने के साथ अगर आउटर फ्लोएम है, इनर जाइलम है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कोलैटरल। क्या कहते हैं बच्चों? कोलैटरल। समझ में आया बच्चों? अब आप एक फाइनली बात तैयार करोगे, डाइकॉट स्टेम में वैस्कुलर बंडल कंजॉइंट, ओपन और कोलैटरल होते हैं। कैसे होते बेटा? कंजॉइंट, कोलैटरल और ओपन। बेटा समझ पाए बेटा कैसे होते हैं? कंजॉइंट, कोलैटरल और ओपन। मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ, वहाँ लिखा भी कंजॉइंट हो गए बेटा, कोलैटरल हो गए एंड ओपन। ठीक बच्चों, अब देखेंगे अगली चीज बेटा आती है मोनोकॉट स्टेम का। देख लो मोनोकॉट स्टेम, देखिएगा इसमें ये मैंने मान लीजिए मोनोकॉट स्टेम लिया, ठीक। वैस्कुलर बंडल यहाँ भी है, 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 यहाँ भी है। तो एक बात तो आप समझ रहे हो, फैले पड़े हुए हैं तो इसके स्कैटर्ड हो गए। कैसे हो गए? ये बात समझे बच्चों? स्कैटर्ड वैस्कुलर बंडल किसमें हुए? मोनोकॉट स्टेम। एक पॉइंट ये सीखो। फिर अगला सीखना है बेटा अगर मैंने कहा ये फ्लोएम हो गया, ये जाइलम हो गया, अब आप तुरंत समझ, ये जब जाइलम फ्लोएम एक साथ पाए जाएंगे उसे क्या कहते हैं? कंजॉइंट। क्या कहेंगे? अगर मैं यहाँ शब्द कहूँगा तो ये हो गए कंजॉइंट। कंजॉइंट हो गए बेटा, ये क्या हो गए? कंजॉइंट। अब सुनना, कैम्बियम एब्सेंट, और अगर कैम्बियम एब्सेंट होता है तो इस कंडीशन को क्लोज्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? बात समझे बच्चों? और एक साइड पे फ्लोएम है और एक साइड पे जाइलम, तो उसे कहेंगे कोलैटरल। क्या कहेंगे? कोलैटरल। कोलैटरल कहेंगे बच्चों। कंजॉइंट, क्लोज्ड, कोलैटरल। कंजॉइंट, क्लोज, कोलैटरल। बच्चों ध्यान देना, ये किसमें हो गया? मोनोकॉट स्टेम। और इसी प्रकार की कंडीशन लीफ में भी पाई जाती है। किसमें पाई जाती? लीफ। आगे समझ में बच्चों? आपके वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम मैंने कंप्लीट बता दिया है। अब हम लोग एनसीईआरटी लेते हैं। पहले एक बात सुनो, रेडियल किसमें हो गए बेटा? रूट में। रेडियल किसमें हो गए? रेडियल किसमें हो गए? कंजॉइंट किसमें हो गए? सुनिए, कंजॉइंट सिर्फ इतना, कंजॉइंट डाइकॉट स्टेम में हुए, मोनोकॉट स्टेम में हुए और लीफ में भी हुए। आए बच्चों? हम ये कह सकते हैं, एक छोटा शब्द याद करना, रेडियल, रूट, कंजॉइंट, स्टेम और लीफ। आ गया? कंजॉइंट किसमें हो गए? स्टेम और लीफ, दोनों की बात आई। अब सुनेंगे, कंजॉइंट ओपन आएगा तो डाइकॉट स्टेम, कंजॉइंट क्लोज्ड आएगा तो मोनोकॉट स्टेम और लीफ। मोनोकॉट स्टेम और लीफ। अगर स्कैटर्ड आएगा तो कौन हुआ? केवल मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। बड़ा समझ आ गया? ठीक। आइए अपनी एनसीईआरटी में देखते हैं हम लोग। देखिए एक एक लाइन को बड़े ध्यान से देखना बच्चों। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, ठीक, फ्लोएम एंड जाइलम, जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वैस्कुलर बंडल। बट देखिएगा, मैंने आपसे कहा था 4 टाइप के एलिमेंट से जाइलम और फ्लोएम टिश्यू बनते हैं। ग्रुप ऑफ जाइलम टिश्यू से जाइलम बंडल बनता है, ग्रुप ऑफ फ्लोएम टिश्यू से फ्लोएम बंडल बनता है, दोनों को मिला के वैस्कुलर बंडल बनता है। बड़ा समझ में आ गया बच्चों? ठीक। इन डाइकॉट स्टेम, कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, such vascular bundle because presence of cambium ability to
दी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू हेंस कॉल्ड ओपन वैस्कुलर बंडल। बच्चों इन्होंने ऐसे दिया, आप सीक्वेंस मेरी तरह ही पढ़िएगा। देखिए इन्होंने क्या लिया है, इन्होंने कहा है कि ये प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, इनके बीच में इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम जो होती है बेटा अगर पाई तो उससे ओपन कहेंगे। क्या कहेंगे? ओपन इसलिए कहेंगे क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ में पार्टिसिपेट करती है। किसमें कर रही थी ये पॉइंट आपका है। अब सेकेंडरी ग्रोथ की इन्होंने बात, हमने सेकेंडरी ग्रोथ का, इन्होंने उसी शब्द कह दिया, बाहर की ओर ये बनाएगी सेकेंडरी फ्लोएम और अंदर की ओर बनाएगी सेकेंडरी जाइलम। वो वक्त की बात है, जब आएंगे तब बताएंगे। बात समझ रहे? तो पहले जवाब दो, ओपन क्यों है? क्योंकि ये क्या करती है? सेकेंडरी ग्रोथ। बोलो बच्चों, ओपन क्यों कहा गया? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। अब सेकेंडरी ग्रोथ में हमने आपसे नाम बताया है, सेकेंडरी जाइलम बनते हैं, सेकेंडरी फ्लोएम बनते हैं, वो आगे बताएंगे तब। अभी आप केवल सेकेंडरी ग्रोथ शब्द याद करोगे। ठीक बेटा, तुरंत आगे आइए। इन मोनोकोटिलिडन्स वैस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम, डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी ग्रोथ टिश्यू रेफर्ड एज क्लोज। आया बच्चों? अब देखिए, जब ध्यान दो, एक बात और सुनिए, जब यहाँ पे गौर करिए, मान लो ये स्कैटर्ड है और इसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो बताओ ये प्राइमरी फ्लोएम और प्राइमरी जाइलम क्लोज रहेंगे कि दूर चले जाएंगे? क्लोज। आया बच्चों? नो सेकेंडरी ग्रोथ क्लोज, प्रेजेंट सेकेंडरी ग्रोथ ओपन। ये कॉन्सेप्ट तैयार करना। समझाए बच्चों? अगर इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है और उसमें सेकेंडरी ग्रोथ करेगी तो उस कंडीशन क्या कहेंगे? ओपन। और अगर उसमें इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम नहीं है तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करे तो उसे क्या कहेंगे? क्लोज। आप ऐसे समझ रखेंगे कि ये जाइलम और फ्लोएम जो हमेशा नज़दीक बने, क्लोज बने रहेंगे। बात समझे बच्चों? और ये हमेशा दूर हो जाएंगे। तो सीधे याद रखो, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट, सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, ओपन कंडीशन। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एब्सेंट, नो सेकेंडरी ग्रोथ, क्लोज्ड कंडीशन। आया बेटा? क्लियर हुआ? ठीक। देखिए, इन मोनोकोटिलिडन्स वैस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम इन देम since they do not form secondary tissue referred as close. When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in alternate manner on different radii is called radial. आया बच्चों? अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे ये कहूँ जाइलम और फ्लोएम, मैंने सबसे पहले इसी को एक्सप्लेन किया था, अलग अलग रेडियस पे पाए जाते हैं। ठीक। और अल्टरनेट फॉर्म, एक रेडियस पे जाइलम तो दूसरे रेडियस पे फ्लोएम, तीसरे रेडियस पे फिर जाइलम, चौथे फिर फ्लोएम। तो इसे अल्टरनेट फॉर्म को बेटा हम कहते हैं रेडियल। क्या कहते हैं बेटा? रेडियल। ये पॉइंट याद रखिएगा। रेडियल सच एज रूट कंजॉइंट टाइप वैस्कुलर बंडल जाइलम एंड फ्लोएम आर सिचुएटेड सेम रेडियस। जो कंजॉइंट टाइप के होते हैं बच्चों, देखो सीधी बात है, जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे तो क्या हो गया? रेडियल। और जाइलम फ्लोएम अगर एक ही रेडियस तो क्या कहेंगे? कंजॉइंट। ठीक। और कंजॉइंट, देखिए ओपन और क्लोज का रिलेशन कंजॉइंट से है, ये ध्यान रखना, रेडियल से नहीं है। ओपन और क्लोज का रिलेशन किससे है? कंजॉइंट से। बेटा एक याद रखिएगा, इसी शब्द आप जूलॉजी में पढ़ोगे, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। याद आया? ठीक। बॉटनी में ओपन और क्लोज का रिलेशन किससे? कंजॉइंट से। जूलॉजी में ओपन और क्लोज का रिलेशन किससे? सर्कुलेटरी सिस्टम। आप लोग पढ़े होंगे, आर्थ्रोपोडा मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एनिलिडा कॉर्डेटा में कैसा होता है? क्लोज। ओपन इसके अलावा इकानियोडर्मेटा में भी होता है, इसके अलावा बेटा हेमिकॉर्डेटा में भी होता है, लेकिन जो मैंने वहाँ दो नाम दिए वो मैंने बता दिए बेटा। वैसे आप जो मैंने बोला ये चारों याद रखिएगा। क्लियर हुआ? फिर से जवाब दो। जूलॉजी में ओपन और क्लोज का रिलेशन किससे? बोलो। और बॉटनी में ओपन क्लोज कंजॉइंट। ठीक। बात समझे बेटा? आगे बढ़ जाइए। सच वैस्कुलर कॉमन इन स्टेम एंड लीफ। आ गया? देखिए
कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल जो है, मैंने आज सबसे पहले बोला था, जो कंजॉइंट जो होते हैं वो स्टेम और लीफ में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? स्टेम और लीफ। आप अगर कंजॉइंट की बात करते हैं बेटा तो ये स्टेम और लीफ दोनों में। ठीक। कंजॉइंट, बच्चों एक जवाब दो, अगर कंजॉइंट क्लोज्ड आएगा तो कौन हो गए? कंजॉइंट क्लोज, लीफ और मोनोकॉट स्टेम। समझे? कंजॉइंट क्लोज्ड कौन हो गए? लीफ एंड, और कंजॉइंट ओपन कौन हो गए? डाइकॉट स्टेम। ये पॉइंट ध्यान रखना, बहुत आता है, बहुत आता है, बहुत आता है। ठीक। देखिएगा मैं फिर से अलग लिख के दिखा रहा हूं। देखिए, कंजॉइंट क्लोज्ड, ये आप याद कर लीजिएगा, मोनोकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम एंड लीफ। लीफ वो डाइकॉट की भी हो सकती है और मोनोकॉट भी हो सकती है। कंजॉइंट क्लोज। ठीक। कंजॉइंट ओपन जो है ये आपको डाइकॉट स्टेम याद करना है। डाइकॉट स्टेम, समझे बच्चों? रेडियल आपको रूट याद करना है। ये एक साथ याद कर लो, रेडियल जो है ये रूट याद करना है। रूट ये डाइकॉट भी हो सकती है और मोनोकॉट भी हो सकती है। ये एक जगह नोट कर लीजिए आप लोग तो आसान रहेगा, क्योंकि आपको बुक में निकालने में थोड़ा वो कन्फ्यूज़न ना हो। समझे बच्चों? फिर देखिएगा, कंजॉइंट क्लोज किस में हो गया? मोनोकॉट स्टेम और लीफ। डाइकॉट लीफ की मोनोकॉट लीफ? दोनों। तो आप ये याद कैसे? कंजॉइंट क्लोज स्टेम एंड लीफ। ठीक। समझाए बच्चों? फिर सुनेंगे, कंजॉइंट ओपन किस में हो गया? डाइकॉट स्टेम। ठीक। रेडियल किस में हो गया? रूट। बहुत ध्यान दो, अगर वो केवल कंजॉइंट पे जाता क्वेश्चन लिख, कंजॉइंट ओपन क्लोज शब्द यूज नहीं करता, तो आप इसके लिए याद करें, कंजॉइंट जो हो गया मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ, चारों में हो गया। क्लियर हुआ बेटा? अब मैंने कहा, अब उसने कंजॉइंट क्लोज कर दिया तो उसमें आपका मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ। एब्सेंट किस में? डाइकॉट स्टेम। ठीक। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। समझ आ गया सारे बच्चों को? क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम बच्चों? ठीक। तुरंत आइए अपनी एनसीईआरटी में देखिए, द कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल यूजुअली हैव फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड जाइलम। देखो, एनसीईआरटी ने नाम नहीं लिया है, ठीक बेटा, लेकिन एक बात कह दी है। देखिए, यूजुअली साधारणतः है बाहर की ओर होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कोलैटरल। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? कोलैटरल। बच्चों ध्यान दो, एक चीज़ और सिखा रहे हैं आपको, इसमें नहीं दिया कोई बात नहीं, जानना चाहिए आपको। कोलैटरल देखिएगा, आ रहा बेटा कि नहीं आ रहा? आ रहा है। देखिए, अगर मैं एक शब्द ऐसे कहूँ, एक ये वैस्कुलर बंडल है बच्चों, ठीक, ये देखिएगा, ये आउटर फ्लोएम हो गया, ये आउटर कैम्बियम हो गई, सेंटर में जाइलम हो गया, ये इनर कैम्बियम हो गई और इनर फ्लोएम हो गया। बच्चों, ऐसे वैस्कुलर बंडल जिनमें आउटर फ्लोएम भी हो, इनर फ्लोएम भी हो, आउटर कैम्बियम भी हो, इनर कैम्बियम भी हो और जाइलम एक हो, इसको बाई कोलैटरल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? बात समझे बच्चों? ये जो कंडीशन हो गई बेटा, बाई कोलैटरल वैस्कुलर बंडल हो गए, ठीक। नोट के, बाई कोलैटरल वैस्कुलर बंडल जो होते हैं बच्चों, ये कुकुरबिटेसी फैमिली, नोट कर लें बेटा। बाई कोलैटरल वैस्कुलर बंडल जो हैं
ये एग्जाम्पल, कुकुरबिटेसी फैमिली, फैमिली कुकुरबिटेसी, माइट्रेसी और सम प्लांट सोलेनेसी, सम प्लांट सोलेनेसी। ये आप याद कर लें, थोड़ा सा ज़रूरी है इतना। देखिए कहीं एक बात बताइए, एनसीईआरटी में दो शब्द नहीं किए, कोलैटरल, बस कोलैटरल और बायोग्रेड शब्द यूज़ नहीं किया, लेकिन एनसीईआरटी ने एक जगह देखो क्या लिखा है, आखिरी लाइन उसकी देखिए एंड कैसे हो रही है। वो कह रही है द कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल यूजली हैव फ्लोएम लोकेटेड ओनली आउटर साइड। देखिए आउटर फ्लोएम की बात कर रहे हैं, इसके मतलब कोलैटरल की बात कर दी उन्होंने, ठीक। यूजली कहा मतलब ज़्यादातर हो गया, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें कि वैस्कुलर बंडल में फ्लोएम आउटर भी है और इनर भी। आप लोग पूरा नोट करिएगा, आउटर फ्लोएम है, आउटर कैम्बियम है, जाइलम है, इनर कैम्बियम भी है और इनर फ्लोएम भी है। इस प्रकार की कंडीशन को बाइकोलेटरल वैस्कुलर बंडल कहते हैं। और बाइकोलेटरल वैस्कुलर कुकुरबिटेसी, माइट्रेसी, सम प्लांट ऑफ सोलेनेसी में पाया जाता है। ये बात समझ आ गया बच्चों? ठीक, अब जवाब दो। अगर आउटर फ्लोएम है तो क्या कहोगे? कोलेटरल। क्या कहोगे? आउटर इनर फ्लोएम है तो क्या कहोगे? बाइकोलेटरल। अगर सेम रेडियस पे जाइलम फ्लोएम है तो क्या कहोगे? कंजॉइंट। क्या कहोगे? क्या कहोगे बच्चों? ठीक। अगर मैं कह दूं अल्टरनेट फॉर्म पे रेडियस पे जाइलम फ्लोएम पे है तो क्या कहोगे? रेडियल। रेडियल किसका कैरेक्टर? रूट। कंजॉइंट किसका कैरेक्टर? स्टेम एंड लीफ। ओपन किसका कैरेक्टर है? डाइकॉट स्टेम। क्लोज किसका कैरेक्टर? मोनोकॉट स्टेम एंड लीफ। सारे बच्चे समझ गए? क्लियर हो गया? तो मैं उम्मीद करूँ सारी चीज़ समझ में आ गई, डायग्नोस्टिक समझ में आ गई, एनसीईआरटी पॉइंट क्लियर हो गए। ठीक, अब हम कुछ ही पलों में एनाटॉमी शुरू कर रहे हैं। देखिए पहले इसको आप लोग एक मिनट देख लीजिए, फिर हम बता रहे हैं आगे। क्यों बेटा, और भी बता दें क्या? एक दो बस को एनफ इतना ना बोलो। नहीं पढ़ने का और मन है तो और भी बता दूं। कंसेंट्रिक भी होते हैं। कैसे होते हैं? मत पढ़ो, छोड़ो, यही एनफ है, एनफ इतना, फिर ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन देखिए बच्चों थोड़ा ज़रूरी है जोड़ना, थोड़ा वही जरूर जोड़ रहा हूँ जैसे एनसीईआरटी कह रही आउटर फ्लोएम। ठीक, यूजली आउटर फ्लोएम, इसके मतलब है कुछ में ऐसे भी जिसमें इनर फ्लोएम भी होगा। तो ये कंडीशन मैंने आपको बता दी, बाकी उन्होंने चर्चा नहीं की तो मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। समझ आ रहा? सब कुछ चित्र समझ में आ गया? ठीक, फिर से एक बार बता दो बेटा, एक बार फिर से कहिए। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम, बच्चों ध्यान देना, वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम में अगर मैं बात करता हूँ तो किससे बना होता है? कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जाइलम टिश्यू, फ्लोएम टिश्यू बना होता है। जाइलम टिश्यू है तो ग्रुप ऑफ जाइलम को क्या कहेंगे? जाइलम। ग्रुप ऑफ फ्लोएम टिश्यू क्या कहेंगे? दोनों को मिला क्या कहेंगे? वैस्कुलर बंडल। बात समझ आ गया? ठीक, अब आगे देखिएगा, मैंने कहा था एक टेक्निकली कहा था, तीन शब्दों को पहले ध्यान देना है। रेडियल आए तो रूट, रिंग आए तो डाइकॉट स्टेम, स्कैटर्ड आए तो मोनोकॉट स्टेम। ये अभी चित्र जो एनाटॉमी हम आपको बताएं, 6 एनाटॉमी हमें आपको पढ़ानी है। ठीक, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट। 6 एनाटॉमी हो गए, उनमें इन चीज़ों की बड़ी ज़रूरत पड़ेगी अभी आपको। रेडियल आएगा, रिंग आएगा, स्कैटर्ड आएगा, इसलिए मैंने सबसे पहले इन्हीं शब्दों को लिया। अब सुने, रेडियल में आए तुरंत समझ गए, अलग अलग रेडियस पे जाइलम फ्लोएम है। एक चीज़ जवाब देना, जाइलम के बाद जाइलम आएगा कि जाइलम के बाद फ्लोएम आएगा? हाँ, अल्टरनेट रेडियस पे अल्टरनेट वैस्कुलर टिश्यू आएंगे, मतलब जाइलम के बाद फ्लोएम, फ्लोएम के बाद फिर जाइलम, जाइलम के बाद फिर फ्लोएम। बेटा समझ में आ गया? क्लियर हो गया बेटा? क्या हो गया? डिस्टेंस क्यों बढ़ी भाई? ठंडी लग रही है? अरे ठीक बच्चों ध्यान दो। तो देखिए मैंने इसको ऐसा था, ये एक अलग रेडियस है तो उस पर फ्लोएम ले लिया, ये अलग रेडियस है तो जाइलम ले लिया,
आप समझ रहे हैं अल्टरनेट फॉर्म, एक पॉइंट यही सीखना है। अभी मैं बताऊं, इसके बीच में जो टिश्यू होगा उसे कंजंक्टिव टिश्यू कहेंगे। क्या कहेंगे, बात समझे? ये कंजंक्टिव टिश्यू जो होता है ये रूट का कैरेक्टर है। किसका कैरेक्टर है? ये कंजंक्टिव टिश्यू जो होता है रूट का कैरेक्टर है, और ये पैरेंकाइमा का बना होता है। किसका बना होता है? बहुत ध्यान रखना, कंजंक्टिव टिश्यू रूट का कैरेक्टर है कि स्टेम का कैरेक्टर कि लीफ का? रूट का। और ये दो जवाब दो यहीं पे, जाइलम जाइलम के बीच में है कि फ्लोएम फ्लोएम के बीच में है कि जाइलम फ्लोएम के बीच में? जाइलम। अभी मैं बताऊंगा, एनाटॉमी में आने वाला है। समझ में आ गया बच्चों? अब सुनिए, अगर ये वैस्कुलर टिश्यू सेम रेडियस से पाए जा रहे हैं, सेम रेडियस से पाए जाए तो क्या कहोगे? कंजॉइंट। आउटर फ्लोएम है तो क्या कहोगे? कोलेटरल। कैम्बियम प्रेजेंट है तो क्या कहोगे? ओपन। ये किसका कैरेक्टर है? डाइकॉट स्टेम। किसका कैरेक्टर है? अब देखिए तुरंत इसी प्रकार से मैं कह दूं, अगर ये वैस्कुलर बंडल स्कैटर्ड फॉर्म में पाए जा रहे हैं तो ये किसका कैरेक्टर हो गया? मोनोकॉट स्टेम। किसका कैरेक्टर हो गया? ठीक। और इसमें कैम्बियम एब्सेंट है तो क्या कहेंगे? क्लोज। क्या कहेंगे? तो ऐसे वैस्कुलर बंडल जिनका रिलेशन सेकेंडरी ग्रोथ से है उसको ओपन कहेंगे, जिनका रिलेशन सेकेंडरी ग्रोथ से नहीं है उसको क्लोज कहेंगे। अब तो पूरा क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया? ठीक। अब ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, तो बहुत गड़बड़, जो आता भी भूलने लगते हैं बच्चों। अब हम लोग बच्चों एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स पढ़ना है। आपके सिलेबस में एनाटॉमी 2 प्लांट की है कि 6 प्लांट की है कि 4 प्लांट की? 6। रूट 2, स्टेम 2, लीफ 2। समझे बच्चों? बहुत ध्यान से पढ़िए, तुरंत देखिए। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग बेटा चित्र देख लिए? चित्र देख लो बच्चों, एक बार चित्र देखिए। फिगर जाइलम फ्लोएम ए नंबर का फिगर देख लो। अल्टरनेट फॉर्म पे देखिए दिए गए हैं। हमारे चित्र से अच्छा चित्र आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है, आप देख सकते हैं। दूसरे नंबर का आप चित्र देख सकते हैं बच्चों, यहाँ जाइलम फ्लोएम दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पे कैम्बियम नहीं है, इसका क्लोज्ड हो गया बी नंबर का। और आप सी नंबर देखिए, कैम्बियम दिखाया गया है तो ये ओपन हो गया, कंजॉइंट ओपन, कंजॉइंट एंड ओपन। बड़ा इतनी बात आपको तैयार करनी, समझ आ गया बच्चों? इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। और भी एक्सेप्शन में एक्सेप्शन बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा, उसका कोई मतलब भी नहीं है। इतना अच्छे से तैयार कर लो। ठीक बेटा? ठीक। अब हम लोग एनाटॉमी पढ़ते हो। सबसे पहले एनाटॉमी पढ़ेंगे डाइकॉट रूट की। ठीक है, देखिए कंजॉइंट, क्लोज, ओपन, ये शब्दों को याद रखिएगा। बाइकोलेटरल किस में पाए थे ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी नहीं है लेकिन आप थोड़ा देख सकते हैं। वैस्कुलर टिश्यू की सिस्टम पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया बेटा। अब हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं डाइकॉट रूट की एनाटॉमी। जल्दी आपका एनाटॉमी का एक टेस्ट और होगा, ठीक है? और केवल एनसीईआरटी बेस होगा, ध्यान रखें। एनसीईआरटी के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं। अच्छा, जो पिछली बार जो टेस्ट हुआ था वो एनाटॉमी के पूरे आप लोगों ने दिया था टेस्ट पे, क्वेश्चन इसी से थे? एनसीईआरटी के थे बेस पूरे? ठीक, पूरा एनसीईआरटी बेस ही रखेंगे। जो हमें बताना होगा वो बात से बताएं, लेकिन पहले आपको पूरा एनसीईआरटी का ही रखना है। ठीक बच्चों? तो यहाँ पे सबसे पहले डाइकॉट रूट की हमें बेटा एनाटॉमी बतानी है। देखिएगा, समझना बच्चों। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। ठीक, आपके सिलेबस में इन्होंने जो एनाटॉमी रखी वो सनफ्लावर की रखी। किसकी रखी? संजय, हाँ संजय बेटा, सनफ्लावर की रखी है बेटा। अब तो बहुत सरल हो गया बेटा, संजय बच्चों। सनफ्लावर किसकी रखी है? सनफ्लावर। ठीक,
फिर तरीका ही बताएंगे आपको कैसे तैयार करना है। सबसे बच्चों देखो, सबसे पहले देखिएगा, अगर मैं सबसे बाहर की ओर बनाने की कोशिश करता हूँ तो आप तुरंत समझ जाएंगे सबसे बाहर मैं बनाऊंगा एपिडर्मल टिश्यू। क्या बनाऊंगा? क्या बनाऊंगा बेटा? एपिडर्मल टिश्यू। आया बेटा? ठीक, देखिएगा हमने आपको 3 टिश्यू सिस्टम बताए हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, आज मैंने वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम बताया, और इन्हीं के अलावा मैं तीसरी बात करता हूँ ग्राउंड टिश्यू। अगर किसी भी एनाटॉमी से मैंने कहा था एपिडर्मल और वैस्कुलर हटा दो, जो रिमेनिंग बचता है उसे ग्राउंड कहते हैं। मैंने आपको बताया था, टीएस से उतना टॉप। देखिए सबसे पहले बहुत ध्यान समझिएगा, ये सबसे बाहर की लेयर में बना रहा हूं बेटा, और इसका मुख्य काम प्रोटेक्शन होगा। मुख्य काम प्रोटेक्शन होगा। रूट में बेटा प्रोटेक्शन के साथ इसके कुछ ऐसी भी सेल होंगी जो मिनरल वाटर को एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेंगी, और वो मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन सेल वही हेल्प करेंगी जिनमें कि रूट हेयर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रूट हेयर्स। समझे बच्चों? ध्यान देना, देखिएगा ये बाहर की ओर सेल्स हैं, ये मॉडिफाइड पैरेंकाइमेटस सेल हैं, मतलब सिंपल टिश्यू होगा। ठीक बेटा, ध्यान दीजिएगा, ये जो हो गए जो बाहर की ओर है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ये रूट के केस में इस एपिडर्मल जो टिश्यू है इसको एपिब्लेमा कहते हैं। क्या कहते हैं? नई एनसीईआरटी में मुझे लगता है एपिब्लेमा शब्द आ गया है। आया बेटा? ठीक, पहले ये एपिडर्मिस शब्द दिया जाता था, अब एपिब्लेमा आपको याद रखना है। ठीक बच्चों, ध्यान देना, ये न्यूक्लियस हो गया बच्चों। एक मिनट ध्यान देना, पहले इस देखिए ये पूरे इसमें चलेगा, मैं एक ही कुछ ही सेल्स बना के दिखा रहा हूँ। ठीक, और ये हो गया एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक बच्चों, जो ये सेल है इसको हम कहेंगे एपिब्लेमा। एपिब्लेमा, पहले इसी को एपिडर्मिस कहा जाता था, लिखा है। संजय बच्चों, बच्चों ध्यान देना, बच्चों ध्यान देना, इसकी कुछ सेल्स होती हैं बच्चों, वो प्रोट्रूड्यूस बाहर की ओर करती हैं। ठीक, और उनसे बन जाते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर। आपको मैंने बताया था कि जो एपिडर्मल टिश्यू, इसमें कुछ अपेंडेजेस भी पाए जाते हैं। रूट के केस में रूट हेयर होता है, और स्टेम के केस में मैंने ट्राइकोम शब्द यूज़ किया था। याद आ रहा है? ठीक, तो जो ये हैं कुछ देखिए, कुछ एपिब्लेमा सेल्स बाहर को प्रोट्रूड्यूस कर जाती हैं, देखिएगा इस तरह से, इसे हम कहते हैं रूट हेयर। बच्चों तो ये यूनिसेलुलर होते हैं, formed from protrude of एपिब्लेमा सेल। ये आपको याद रखना है बच्चों। समझे बच्चों? जो यूनिसेलुलर रूट हेयर हैं, इनका मुख्य काम है मिनरल वाटर एब्जॉर्प्शन। क्या काम है बेटा? मेन काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हो गया? ठीक, फिर देखेंगे बच्चों, एपिब्लेमा से लेके अंदर की ओर इंडोडर्मिस तक, ये मैं इंडोडर्मिस बनाया बेटा,
अभी इसकी सेल्स कुछ और अच्छा बनाऊंगा। ये एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस है बच्चों। देखो एपिब्लेमा से लेके एंडोडर्मिस तक पैरेंकाइमा टिश्यू किसका बेटा? पैरेंकाइमा टिश्यू का। ये पैरेंकाइमा टिश्यू है बच्चों। पैरेंकाइमा टिश्यू का शेप कितने टाइप का होता है? 2। नाम बोलो। हैं? आइसोडायमेट्रिकल एंड इलोंगेटेड। आइसोडायमेट्रिकल और इलोंगेटेड। बाकी ओवल और सब स्फेरिकल राउंडेड सब इसके अंदर आइसोडायमेट्रिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात समझे बच्चों? अब देखिए ये जो टिश्यू बनाया है पैरेंकाइमेटस टिश्यू, थोड़ा लूज होता है। ये हो गया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स ये बना होता है पैरेंकाइमा। किसका बना होता है? ये पैरेंकाइमा का बना होता है। ये बात समझ आए बच्चों? अब मुझे इसकी बताने की जरूरत नहीं। थिन वॉल्ड होंगे, सेलुलोज सेलुलोज की बनी होगी, इंटरस्पेस स्पेस होंगे, फूड स्टोरेज में इनका रोल होगा। ठीक है बच्चों? अगर और हैबिटेट के हैं तो उनके और भी काम हो सकते हैं। मान लो एक्वाटिक है तो यहाँ एरेंकाइमा बने तो फ्लोटिंग का काम करेंगे। ठीक है, अगर कहीं पे है तो सिक्रीशन का भी काम करेंगे। बात क्लियर हो गई बच्चों? ठीक, देखिएगा अब देखिए तुरंत बेटा, जो कॉर्टेक्स तो सबसे इनर मोस्ट लेयर है, समझना यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे बेटा जो होती बैरल शेप्ड सेल होती, कैसे होती? बैरल शेप्ड सेल होती हैं। इसको एंडोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एंडोडर्मिस कहते हैं। ये मैंने दिखाया बेटा इस तरह की, या ढोलक के आकार की मैं बोल सकता हूँ। ठीक, ये बैरल शेप्ड सेल है। बैरल शेप और ढोलक के आकार की। इसको एंडोडर्मिस कहते हैं बच्चों। इसको एंडोडर्मिस कहते हैं। कोई और कलर का प्रोट्रूड माने उभरा हुआ, उभार। प्रोट्रूड मतलब उभार। ठीक है, जो एपिडर्मिस जो है सेल ये उभार बना लेती है, उसी को बेटा रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, या उभार शब्द ज़्यादा अच्छा रहेगा। उभार आए, ग्रोथ कर गई बाहर की ओर, डिवाइड नहीं की, ये ध्यान रखिएगा। ग्रोथ करी लेकिन डिवाइड सेल नहीं की। अब आप जवाब दो, अगर रूट हेयर का क्वेश्चन वो बनाता है, ठीक, यूनिसेलुलर है, रूट हेयर कैसे हैं? रूट हेयर कैसे हैं? अब जवाब दो, माइटोसिस की मियोसिस? कुछ नहीं, नो माइटोसिस नो मियोसिस। ये ध्यान रखना, रूट हेयर का फॉर्मेशन सेल डिवीजन से नहीं होता है, आउट ग्रोथ ऑफ द सेल से हो सकता है। ये बात ध्यान रहेगी, गलती ना करेगा। स्टेम हेयर में कुछ और का चर्चा करेंगे। सुनिए बेटा, यहाँ पे मेरे पास एक ही अभी कलर का है, आगे से हम और कलर का भी ले लेंगे। इस तरह की सेल्स होती है बेटा, ये देखिए इस तरह से। अगर आप ध्यान दो, एक सेल मैंने निकाल ली तो आप देखो ढोलक के आकार है, बैरल शेप्ड है। बोलो बच्चों, ठीक। और बच्चों इनमें जो होता है वाटर इम्परमेबल जो होता है, एक रेडियल और टेंजेंशियल वैक्सी सब्सटेंस होता है। कैसा होता है? वैक्सी सब्सटेंस है, वैक्सी सब्सटेंस है। इसको हम सुबेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये पॉइंट याद रखिएगा, सुबेरिन। ठीक बच्चों, और ये जो सुबेरिनाइजेशन, इसे कैस्पेरियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज किया था। इसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप। यहाँ पे आप यहाँ पे मैं इतना नहीं दिखा पा रहा हूँ बेटा, देखिएगा ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया। ये समझे बच्चों?
तो इसके कारण जो ये लेयर है ये परमेबल की इम्परमेबल टू वाटर। ठीक, अब एक चीज़ है इम्परमेबल टू वाटर, सुनना बच्चों, देखिएगा एक सेल मैंने ऐसे दिखा दिया और फिर ये समझना। अभी एक बात आप क्रॉस क्वेश्चन में ऐसा ना उठा सकते हो, क्योंकि जब ये है इम्परमेबल वाटर तो पानी अंदर कैसे जाता होगा जाइलम का। तो बेटा इनके बीच में एक विशेष सेल होती है, इसे पैसेज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस में जिनमें कैस्पेन स्ट्रिप नहीं पाई जाती या वैक्सी सब्सटेंस नहीं पाया जाता है, उन सेल्स को पैसेज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसेज सेल। ये जो मैंने चित्र बनाया है वहां तक क्लियर नहीं हो पा रहा, इसको कहते हैं पैसेज सेल। पैसेज सेल कहते हैं। और ये अपोजिट टू प्रोटोजाइलम, ये देखिएगा, ये जो हो गया ये प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम। ठीक बच्चों, देखेंगे, देखिए ये हो गई सेल्स कैस्पेन स्ट्रिप वाली हो गई, इनके बीच में पैसेज सेल हो गई, ध्यान देना बच्चों। और जो ये इसके अंदर की ओर जो विशेष प्रकार की कुछ लेयर्स की पैरेंकाइमा सेल्स की बनी होती है उसे पेरीसाइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं बेटा? पेरीसाइकिल। अगर मैं यहाँ पे बताना चाहूँ बच्चों, देखो देखिएगा, ये अंदर की ओर जो हो गई ये पेरीसाइकिल हो गई। ये जो लेयर हो गई मोर लेयर की होती है, इसको हम पेरीसाइकिल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? पेरीसाइकिल। समझे बच्चों? पेरीसाइकिल क्या कहा जाता है बेटा? पेरीसाइकिल। बच्चों ध्यान दो, देखिएगा, पेरीसाइकिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के हिसाब से बहुत ज़्यादा पूछा है। फंक्शन ऑफ पेरीसाइकिल क्वेश्चन आ सकता है। डाइकॉट रूट में पेरीसाइकिल का दो मुख्य काम है। एक तो ये वैस्कुलर कैम्बियम बनाएंगी जब सेकेंडरी ग्रोथ करेगी डाइकॉट रूट। ठीक, तो फॉर्मेशन ऑफ, ये पॉइंट याद रखना, हम आपसे और चलें, ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम करेगी सेकेंडरी ग्रोथ। ये हम आपसे चर्चा करेंगे। ठीक, दूसरी तरफ पेरीसाइकिल का काम होता है फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट्स। फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट्स। दूसरी तरफ इसका काम होता है लैटरल रूट्स का फॉर्मेशन। ये आप लोग लिख लो, नीट के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। समझे बच्चों? डाइकोट रूट में पेरीसाइकिल के दो मुख्य काम हैं। एक काम क्या हो गया? वैस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करना। मैं समझाऊंगा अभी, तब आप याद करेंगे आप लोग। जो सेकेंडरी ग्रोथ करेगी ये याद करना है, क्योंकि अभी नहीं पूरा लेके बैठ जाऊंगा मैं, इतना समझ सकते हैं। फिर दूसरा काम है फॉर्मेशन ऑफ लैटरल रूट्स। देखिए, अगर ये मैंने रूट दिखाई है बच्चों और ये दिखा दी, ये लैटरल रूट्स हो गए। लैटरल रूट्स। ठीक, जो ये लैटरल रूट्स बनती हैं पेरीसाइकिल से बनती हैं। हम आपको आगे भी बताएंगे कैसे हुआ, जरूरत नहीं है अभी, हम आगे बताएंगे। ठीक है, क्लियर हुआ सारे बच्चों? ठीक, अगली चीज़ बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एनाटॉमी है तो हम कलर्ड पेन अगली टर्न से यूज करेंगे। समझे बच्चों? तो और आइडेंटिफाई हो जाएगा। इसमें हम चीज़ बताते तो आप लोग को समझ रहे हैं, ठीक है, लेकिन उतना क्लियरिटी नहीं आ पाती। अभी तक जितना समझाया समझ आ गया बेटा? ठीक, देखो बेटा, ये मैंने अलग रेडियस ले लिया, ये मैंने अलग रेडियस, ये मैंने अलग रेडियस आ गया। समझना बच्चों? ठीक, देखिए, इस पे मैंने जाइलम ले लिया बच्चों, इसमें मैंने फ्लोएम ले लिया, इस पे मैंने फिर जाइलम ले लिया, इस पे मैंने फिर फ्लोएम ले लिया। ठीक बच्चों, देखिएगा,
जो ये जाइलम फ्लोएम अलग अलग रेडियस पे हैं, तो वैस्कुलर बंडल कैसे हो गए? रेडियल। कैसे हो गए बेटा? रेडियल अरेंजमेंट हो गया। रेडियल अरेंजमेंट हो गया बेटा, ये रेडियल अरेंजमेंट हुआ, रेडियल वैस्कुलर बंडल हो गए। ठीक बच्चों, आगे देखिएगा, जाइलम और फ्लोएम के बीच में फिर पैरेंकाइमस सेल्स पाई जाती हैं। इसको हम कंजंक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जो मैंने टिश्यू दिखाया है ये कंजंक्टिव टिश्यू हुआ। कंजंक्टिव टिश्यू होता है बेटा, और ये जो कंजंक्टिव टिश्यू होता है ये पैरेंकाइमा का बना होता है। किसका बना होता है? पैरेंकाइमा। किसका बना बच्चों? पैरेंकाइमा। ठीक, इन वैस्कुलर बंडल के बीच में सेंटर में स्मॉल एनसीईआरटी ने इसके लिए एक शब्द और यूज किया, इनकॉन्स्पिकुअस। ठीक, स्मॉल या फिर इनकॉन्स्पिकुअस। बोलो सारे बच्चों, बोलो, बुलवाऊंगा मैं सबसे, बोलो बेटा। स्मॉल के बाद दूसरा शब्द क्या है? इनकॉन्स्पिकुअस। क्या बोलेंगे? इनकॉन्स्पिकुअस का मतलब होता है स्मॉल। क्या होता है? बोलो बेटा, तुम सबसे पीछे बोलो, शांत रहो सभी लोग। इनकॉन्स्पिकुअस बोलो ठीक से। इसका मतलब होता है स्मॉल या सूक्ष्म। आया बच्चों? ठीक है, देखिए यहाँ पे जो होता है ये पित्त होता है, पित्त स्मॉल होता है। कैसा होता है? स्मॉल। बात समझ आया बेटा? ठीक, पित्त कैसा है? स्मॉल। ठीक, और ए भी जो बना होता है पैरेंकाइमा का बना होता है। किसका बना होता है? किसका बना बच्चों? पैरेंकाइमा। काम नहीं चल